सलाम दोस्तों। आज मैं आपको अर्जेंटीना की हिस्ट्री के बारे में वो हक़ाइक़ और दिलचस्प मालूमात बताऊंगा जो शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। अर्जेंटीना में सन 1516 में स्पेनिश यहाँ पे आए और इनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और 300 साल तक इन पर हुकूमत की। सन 1806 में ब्रिटिश आर्मी ने स्पेनिश के ऊपर हमला किया और यहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ के लोकल लोगों ने कैपिटल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता स्पेनिश ने अर्जेंटीना के ऊपर अपनी ग्रिप कमज़ोर होती गई। इसके बाद सन 1810 में नेपोलियन की फ़ौजों ने जब अर्जेंटीना पर हमला किया तो अर्जेंटीना के लोगों को दोबारा अपने मुल्क का कंट्रोल मिल गया। अर्जेंटीना 1816 में दोबारा आज़ादी हासिल की और ये आज़ादी चलती रही। सन 1946 में जॉन परन एक नामी बंदे ने यहाँ का प्रेसिडेंट बना और ये बंदा लोगों में बहुत मकबूल था। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से इसको यहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसकी बीवी, जिसका नाम ईवा या अवीटा भी इसे कहते थे, वो लोगों में बहुत मकबूल थी। उसने इस अपनी पॉपुलैरिटी और रिस्पेक्ट को कायम रखने के लिए लोगों में सोना और बहुत सारे पैसे तकसीम किए ताकि लोगों की गुर्बत दूर हो सके। प्रेसिडेंट पीरन को इसके ओहदे से हटा दिया गया जब उसने लोगों की भलाई के लिए काम करने चाहे तो अपोजिशन के लोगों ने उनको इसके ओहदे से बरतरफ करवा दिया, मगर इसके हमायतियों ने इसकी इस स्ट्रगल को जारी रखा ताकि दोबारा इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए और लोगों की फलाह के लिए और मुल्क की फलाह के लिए काम किए जाए। काफ़ी सालों की स्ट्रगल के बाद पेरन दोबारा सदर बन गया और उसकी उस वक्त की बीवी को नायब सदर बना दिया गया। पेरन की अचानक मौत के बाद इसकी बीवी को सदर बना दिया गया, लेकिन ये सदारत और मुल्की हालात को ज़्यादातर संभाल ना सकी। मुल्क माशी हालात का शिकार हुआ तो सन 1976 में फ़ौज ने मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया और बहुत सारे लोग जो कि पेरन के हमायती थे और उसके बाद उसकी बीवी के हमायती थे, उनको कत्ल कर दिया गया। ये दिलचस्प हिस्ट्री है अर्जेंटीना की। ये अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के साउथ में वाक़ है। बहुत बड़ा मुल्क है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका रकबा तकरीबन 27,80,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी मुरब्बा किलोमीटर 27,80,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। और इस एतबार से इसकी आबादी काफ़ी कम है। इसकी आबादी इस वक्त भी तकरीबन लगभग 5 करोड़ है, जो कि पाकिस्तान की आबादी से 3-4-5 गुना कम है। इसकी कौमी ज़बान स्पेनिश है। स्पेनिश होने की वजह यह है कि जब स्पेनिश ने इनके ऊपर हमला किया तो बहुत सारे मुकामी लोगों को कत्ल कर दिया, तो फिर स्पेनिश की ज़ुबान ही वहाँ पे लागू है और आज भी स्पेनिश ही वहाँ पे बोली जाती है। इसके कैपिटल का नाम बेनोस एयर्स है और इसकी करेंसी अर्जेंटिनो पीसो के नाम से जानी जाती है। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है और साउथ अमेरिका का ब्राज़ील के बाद सबसे बड़ा मुल्क है, यानी ब्राज़ील साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा मुल्क है और उसके बाद अर्जेंटीना की बारी आती है। इसके इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। मुल्क का अंदरूनी हिस्सा ज़रख़ीज़ ज़मीनों पर मुश्तमिल है। हरे भरे खेत और खूबसूरत लहलहाते दरख्त और फसलें इसमें मौजूद हैं। इसका तकरीबन 5,142 किलोमीटर बॉर्डर जो चिली के साथ पहाड़ी सिलसिला बनता है वो काबिल दीद है। मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है: एडस, नॉर्थ, पैम्पस और पैटागोनिया। जो पैम्पस है वो इसकी एग्रीकल्चर हब कहलाती है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का सारा सिलसिला इनका इस मुल्क में होता है। यहाँ की लोकल आबादी बहुत कम है। ज़्यादातर लोग यूरोप से वहाँ पे माइग्रेट हुए। लोकल आबादी पहले भी कम थी, लेकिन ये लोग बाहर से जो माइग्रेट हुए वो उनके साथ अपनी
को डिजीज़ बीमारियां ले गए, जिनकी वजह से लोकल लोगों की बहुत ज़्यादा वहाँ पे अमवात वाक़ हो गई। तकरीबन आधी आबादी कैपिटल यानी बुनोस एयर्स के आसपास ही रहती है। अमेरिका का पेरिस भी कहा जा सकता है। तकरीबन 97% लोग पढ़े लिखे हैं। शराफानदगी एजुकेशन की रेशो बहुत ज़बरदस्त है। सोसर यहाँ का पसंदीदा खेल है, लेकिन आजकल इसमें अर्जेंटीना की हॉकी और फुटबॉल और दूसरी खेलें भी बड़ी मकबूल हैं। अर्जेंटीना में बहुत सारे जानवरों की किस्में पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, जंगलात भी हैं, तो इसलिए मसलन यहाँ पे एलिफेंट, सील्स, पेगुअन्स, सी लायंस बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसी तरह यहाँ की शार्क मछलियाँ, ऑर्कस, डॉल्फिन्स वगैरह भी बहुत तादाद में पाई जाती हैं और बहुत फेमस हैं। यहाँ पे बिल्लियों की, कैट्स की बहुत बड़ी किस्में बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। मसलन कोगर, जैगवर वगैरह यहाँ पे आपको देखने में बहुत मिलती हैं। ऐसे ही क्रोकोडाइल, टर्टल्स और टॉर्टाइज़ भी आपको बहुत ज़्यादा इसमें देखने में मिलते हैं। एक और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूं कि बहुत की तरह अपना इसमें इसकी जो गवर्नमेंट और इकॉनमी का सिलसिला है, इसमें जो इनकी सोर्स ऑफ इनकम है इसका अर्जेंटीना का, वो पे शीप हर्डिंग, ऑयल, माइनिंग, एग्रीकल्चर और टूरिज़्म है। यहाँ पे अगर आप टूरिज़्म के लिए जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मौका मिले तो ज़रूर इसमें टूर कीजिएगा और इस हमारी मालूमात को हम आपके साथ इस तरह की मालूमात की वीडियोज़ और भी शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें।